हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अपनी चाय कॉफ़ी लेकर आराम से बैठ जाओ, क्योंकि आज मैं तुम्हें टीवी दुनिया के एक ऐसे महा ब्लॉकबस्टर शो की सैर पर ले जाने वाली हूँ जिसने हम सभी टीवी लवर्स को महीनों तक स्क्रीन से चिपकाए रखा था। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कलर्स टीवी के सबसे पॉपुलर और ड्रामेटिक शो स्वरागिनी, जोड़े रिश्तों के सुर की। अगर तुमने यह शो मिस कर दिया है या इसकी कहानी भूल गए हो तो फिक्र नॉट, तुम्हारी यार यहाँ है। आज मैं तुम्हें इस शो के किरदारों से लेकर इसके खतरनाक ट्विस्ट्स और दिल दहला देने वाले चॉक्स तक सब कुछ एकदम मज़ेदार, कड़क और चटपटे अंदाज में सुनाने वाली हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि एंडिंग का ट्विस्ट तो बाई नेक्स्ट लेवल है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। किरदारों का स्वैग, मिलिए हमारी स्वरा और रागिनी। कहानी की शुरुआत होती है कोलकाता की एक खूबसूरत और संस्कारी लेन से, जहां दो पड़ोसी परिवार रहते हैं जो एक दूसरे की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते। एक तरफ है कट्टर मारवाड़ी परिवार और दूसरी तरफ है बिंदास बंगाली परिवार। स्वरा बोस, हमारी बंगाली ब्यूटी, एकदम मॉडर्न, गिटार बजाने वाली और दिल की बिल्कुल साफ, जो गलत के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाती है। रागिनी गड़ोतिया, एकदम संस्कारी मारवाड़ी लड़की जो हमेशा घूंघट या दुपट्टा ओढ़े रहती है, सितार बजाती है और अपने दादाजी के उसूलों पर चलती है, एकदम शांत और सीधी। लक्ष्य महेश्वरी, एक अमीर घर का बिगड़ेल लड़का जो शुरुआत में रागिनी से सगाई करने आता है, लेकिन उसे पसंद आ जाती है हमारी मॉडर्न लड़की स्वरा। यहीं से तो सारा रायता फैलना शुरू होता है। संस्कार महेश्वरी, लक्ष्य का चचेरा भाई, शुरुआत में यह कहानी का सबसे बड़ा विलेन बनकर आता है। बदला लेने के लिए पागल होने का नाटक करता है, लेकिन बाद में वो स्वरा के प्यार में पड़कर सबका फेवरेट हीरो बन जाता है। अब ट्विस्ट देखो दोस्तों, स्वरा की माँ और रागिनी के पापा जवानी के दिनों में एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन परिवारों की दुश्मनी की वजह से दोनों अलग हो गए। स्वरा और रागिनी को जब पता चलता है कि वे दोनों पड़ोसी ही नहीं बल्कि असल में सौतेली बहनें हैं, तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दोनों बहनें अपनी दुश्मनी भूलकर हाथ मिलाती है और अपनी म्यूजिकल जुगलबंदी से अपने माता पिता की दोबारा शादी करवा देती है। यहाँ तक सब कुछ कितना प्यारा और हैप्पी लग रहा था ना, लेकिन बॉस, यह इंडियन सोप ओपेरा है, यहाँ खुशियाँ ज़्यादा दिन कहाँ टिकती है। लव ट्रायंगल असली ड्रामा तब शुरू होता है जब लक्ष्य रागिनी से शादी करने से मना कर देता है, क्योंकि वह स्वरा से प्यार करता है। स्वरा पहले तो मना करती है, लेकिन धीरे धीरे वह भी लक्ष्य के प्यार में पड़ जाती है। द बिगेस्ट शॉक मूवमेंट, हमारी प्यारी संस्कारी रागिनी लक्ष्य के प्यार में इस कदर अंधी हो जाती है कि वो रातों रात विलेन बन जाती है। वह स्वरा से नफरत करने लगती है। और फिर आता है वो सीन जिसने दर्शकों के होश उड़ा दिए थे। शादी के दिन रागिनी अपनी ही बहन स्वरा को नशीली दवा दे देती है और उसे ले जाकर नदी में धक्का दे देती है। जी हाँ, सीधे नदी में, और खुद घूंघट ओढ़कर लक्ष्य से शादी कर लेती है। नदी में डूबती स्वरा को बचाता है हमारा रॉकस्टार संस्कार खुद महेश्वरी परिवार से बदला लेने के लिए पागल होने का नाटक कर रहा था, लेकिन स्वरा की सच्चाई देखकर उसका दिल पिघल जाता है और उसे स्वरा से सच्चा प्यार हो जाता है। स्वरा वापस आती है, लेकिन लक्ष्य और महेश्वरी परिवार रागिनी के झूठ के जाल में फंसे होते हैं। रागिनी को बेनकाब करने के लिए स्वरा और संस्कार झूठी शादी का नाटक करते हैं, और यहीं से शुरू होती है टीवी की सबसे आइकॉनिक जोड़ी, स्वरासन, स्वरा प्लस संस्कार। जब रागिनी बनी महेश्वरी हाउस की महारानी। जब रागिनी का सच सबके सामने आता है तो लक्ष्य उससे नफरत करने लगता है, लेकिन रागिनी हार मानने वालों में से नहीं थी। वह अपनी चालाकी से पूरे महेश्वरी परिवार की जायदाद अपने नाम करवा लेती है।
वह संस्कारी बहू से अचानक एक क्रूर शासक बन जाती है। अपनी सास और ताई जी को नौकरानियों की तरह ट्रीट करती है। स्वरा अपनी बहन को वापस सही रास्ते पर लाने के लिए महेश्वरी घर में वापस आती है। आखिरकार रागिनी को अपनी गलती का एहसास होता है, उसका हृदय परिवर्तन होता है और दोनों बहनें फिर से एक हो जाती हैं। जैसे ही स्वरा और संस्कार के बीच सब कुछ ठीक हुआ और दोनों शादी के मंडप तक पहुंचे, मेकर्स ने पैक कर मारा। एक और शौक, संस्कार की पुरानी मंगेतर कविता, जिसे सब मरा हुआ समझ रहे थे, वो कोमा से बाहर आकर सीधे महेश्वरी हाउस पहुंच गई। उसने स्वरा को जेल भिजवाने की प्लानिंग की, लेकिन हमारी स्वरा रागिनी की जासूसी के आगे वो टिक नहीं पाई और सीधे जेल पहुंच गई। कविता के जाते ही आया एक और विलेन, रजत। उसने एक ऊंची चट्टान पर स्वरा को किडनैप कर लिया। संस्कार वहां बंदूक लेकर पहुंचता है और रजत को गोली मारता है, लेकिन गिरते गिरते रजत स्वरा को भी अपने साथ खाई में खींच लेता है। इसके बाद स्वरा जिंदा तो बच जाती है, लेकिन उसे हो जाता है मेमोरी लॉस। वो संस्कार को भूल जाती है और साहिल नाम का एक साइको आशिक उसे पाने की कोशिश करता है, पर संस्कार आखिरकार उसकी याददाश्त वापस ले ही आता है। इधर गडोदिया हाउस में स्वरा की माँ इस उम्र में प्रेग्नेंट हो जाती है, जिससे रूढ़िवादी दादी भड़क जाती है। माँ को समाज के तानों से बचाने के लिए रागिनी खुद की झूठी प्रेगनेंसी का नाटक करती है, लेकिन दादी माँ तो नेक्स्ट लेवल विलेन थी। बच्चा पैदा होते ही वो उसे अनाथालय में बेच देती है। बाद में स्वरा और रागिनी मिलकर बच्चे को ढूंढती है और दादी को सबक सिखाती है। इसके बाद महेश्वरी भाइयों के बीच लड़ाई होती है और लक्ष्य अचानक गायब हो जाता है। रागिनी रो रो कर पागल हो जाती है। कुछ समय बाद उसे लक्ष्य जैसा दिखने वाला एक आदमी मिलता है, जिसका नाम है अभिमन्यु खन्ना। वो साफ मना कर देता है कि वो लक्ष्य है, क्योंकि उसके पास एक पत्नी और बेटी होती है। लेकिन बाद में बड़ा खुलासा होता है कि वो असल में लक्ष्य ही था, जो ब्लैकमेलिंग की वजह से पहचान छुपा कर रह रहा था। सारे गलत फहमियों के बादल छंटने के बाद घर के बाकी विलेंस को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। गडोदिया और महेश्वरी परिवार एक बार फिर साथ आते हैं। शो के आखिरी एपिसोड्स में स्वरा, संस्कार और रागिनी लक्ष्य दोनों कपल्स की दोबारा बड़े ही धूमधाम से शादी कराई जाती है। दोनों बहनें कैमरे के सामने मुस्कुराते हुए हाथ में गिटार और सितार लेकर दर्शकों को अलविदा कहती है। तो दोस्तों, ये था हमारी स्वरागिनी का पूरा और मुकम्मल सफ़रनामा। उतार चढ़ाव, ड्रामा, सस्पेंस और ढेर सारे आंसुओं से भरा हुआ। आपको यह शो कैसा लगता था और आपकी फेवरेट जोड़ी कौन सी थी, मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर वीडियो मज़ेदार लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले किसी धमाकेदार शो की गॉसिप के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।